आज सब नॉर्मल था, हम साथ हैं, कॉफी टेबल पे हल्की सी बात। वो मुस्कुरा रही थी सामने मेरे और दिल में एक सुकून सा था साथ। मैं उसकी आंखों में देख रहा था और फ्यूचर सिंपल सा लग रहा था। ना ड्रामा, ना कंफ्यूजन, ना डर, बस एक स्टेडी सा रास्ता बन रहा था। फिर अचानक फोन वाइब्रेट हुआ, स्क्रीन पे एक पुराना नाम आया। वो नाम जो कभी सब कुछ था मेरा, आज फिर से सामने खड़ा नजर आया। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, जैसे वक्त थोड़ा रुक सा गया। पर सामने जो बैठी थी मेरे, उसने जेंटली पूछा Everything okay? मैंने सिर्फ हाँ कहा धीरे से, पर अंदर कुछ हिल सा गया था। पास्ट और प्रेजेंट एक लाइन पे आ गए और डिसीजन का वक्त आ गया था। इस बार मैं खुद को नहीं खोना, न किसी पुरानी आदत में गिरना। जो मैंने इतनी मुश्किल से पाया है, उससे मैं अब नहीं खोना। इस बार मैं सही चूज करूंगा, ना इमोशन ना कंफ्यूजन के बेस पे। मैं क्लैरिटी से जी रहा हूँ अब, और मैं उसी पे खड़ा रहूंगा। मैं वॉशरूम गया थोड़ी देर के लिए और फोन को देखा हाथ में लेके। कैन वी टॉक लिखा था उसने, वही लाइन जो सब कुछ हिला देती थी। पहले पहले होता तो मैं तुरंत रिप्लाई करता दिल से, बिना सोचे समझे। पर आज मैं रुक गया उस मैसेज पे, जैसे खुद को देख रहा हूँ मिरर में। मैंने याद किया वो सब कुछ जो मैंने फील किया था उसके साथ। वो पेन, वो कंफ्यूजन, वो स्लीपलेस नाइट्स, वो सीकल जो कभी खत्म नहीं होती थी। और फिर मैंने याद किया ये भी कि मैं कितना चेंज हो गया हूँ अब। जो इंसान मैं आज हूँ तो वो इस सरवाइव नहीं कर सकता दोबारा। मैंने खुद से पूछा ऑनेस्टली, तू क्या चाहता है अब? और आंसर क्लियर था अंदर से। और स्टेबिलिटी। इस बार मैं पास को नहीं चूज करूंगा, चाहे वो कितनी हावी familiar हो। मैं अपनी ग्रोथ को टिपटे करूंगा, चाहे वो डिसीजन मुश्किल हो। इस बार मैं अपनी वैल्यू समझूंगा, ना किसी के वर्ड्स पे गिरूंगा। मैं अब किसी का रिटर्न पे नहीं, अपनी रियलिटी पे जीता हूँ। मैं वापस टेबल पे आया धीरे से और वो मुस्कुरा के बात कर रही थी। उसकी सिंपलिसिटी में एक कंफर्ट था जो मुझे अंदर तक शांत कर रहा था। मैंने उस पल को फील किया डीपली और कंपेयर नहीं, बस समझा कि ये जो मेरे पास है अभी ये रियल है और ये इनफ है। फोन अब भी पॉकेट में वाइल ट्रैक कर रहा था, पर मैंने उससे इग्नोर कर दिया। मैंने अपनी अटेंशन वापस दी उस इंसान को जो प्रेजेंट में मेरे साथ था। मैंने उसकी बात पे जेन्युइनली लाफ किया और उस मोमेंट में खुद को देखा कि मैं फाइनली वहां हूँ जहां मैं किसी और के पास्ट में नहीं जी रहा। मैंने डिसीजन ले लिया था अंदर ही अंदर, बिना किसी ड्रामा के, बिना नॉइस के। मैंने चूज किया प्रेजेंट को और अपनी पीस को। हमेशा familiar होता है और familiarity कभी कभी सेफ लगती है, पर सेफ होना और सही होना अलग होता है। और मैं अब ये समझ चुका हूँ, मैंने सीखा है कि क्लोजर वापस जाके नहीं मिलता, वो तब मिलता है जब तुम वापस ना जाने का डिसीजन लेते हो। मैंने रात को फोन खोला फिर से और उसका मैसेज लिया था एक बार, और मैंने टाइप किया एक सिंपल सा रिप्लाई, टेक केयर, आई विश यू द बेस्ट। ना गुस्सा था, ना रिग्रेट, ना टच में, बस एक काम सा क्लोजर था उस लाइन में। मैंने सेंड किया और फोन रख दिया, जैसे एक चैप्टर को फाइनली बंद कर दिया। मैं वापस अपनी लाइफ में आ गया हूँ और वो लाइफ अब स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। मैंने अपनी कहानी को प्रोटेक्ट किया है और मैं उसमें खुद हूँ पूरा। मैं अब किसी के कमबैक से नहीं हिलता, मैं अब अपनी डायरेक्शन जानता हूँ। मैं
अब किसी के पास्ट का पर्त नहीं, मैं अपनी प्रेजेंट का इंसान हूँ। इस बार मैं खुद को चूज किया है, न किसी के वो जगह जान, किसी के पास्ट का। मैंने अपनी पीस को प्रोटेक्ट किया है और यही मेरी पे जीत है। तू मेरी कहानी का एक हिस्सा थी, पर मैं अब उस सब कहानी से बाहर हूँ। मैं अब किसी के what if मला जीने अपनी what if में हूँ। और अगर कभी दिल फिर से पूछे क्या तू सही था, तो मैं मुस्कुरा के कहूँगा हाँ, इस बार मैं सही था। अगर चाहो तो नेक्स्ट Full happy ending relation story, marriage proposal, प्लीज फाइनल लाइफ आर्क भी बना दे तो।